नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। कभी दिल से दोस्ती की डील, कभी दुनिया के ताकतवर देशों के साथ सबसे बड़ी डील, कभी कोई उन्हें बॉस कहता है तो कभी कोई राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छूकर सम्मान जताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि आज वो नाम है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करते हैं। यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील्स की गूंज हो या अमेरिका के साथ फादर ऑफ ऑल डील्स की ऐतिहासिक पहल, मोदी जब विदेश जाते हैं तो सिर्फ दौरा नहीं होता, वो डिप्लोमेसी का नया अध्याय लिखते हैं। लेकिन इस साल की पहली विदेश यात्रा मलेशिया, और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। जो मलेशिया कभी पाकिस्तान का करीबी माना जाता था, जो यूएन में कश्मीर पर भारत के खिलाफ सुर मिलाता था, आज वही देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद कैसे बन गया है? कैसे बदला है मलेशिया का रुख? क्या भारत की वैश्विक ताकत ने समीकरण पलट दिए हैं, या फिर पीएम मोदी ने खेला है एक और डिप्लोमेटिक स्ट्रोक? भारत और मलेशिया की इस नई दोस्ती के पीछे क्या है रणनीतिक फायदे? कौन से संदेश पूरी दुनिया को गए हैं? और क्यों ये यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान की पकड़ का ऐलान है? आज इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, विश्लेषण द जेसी शो में। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ, आपका स्वागत सर करते हुए पहले सवाल के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज द जेसी शो की हमने हेडलाइन रखी है मोदीज स्ट्रैटेजिक विक्ट्री कुआलालंपुर टू चेन्नई। इसके मायने क्या है और क्या इस यात्रा का कोई तमिलनाडु चुनाव का एंगल भी है क्या? Really, it was all the way Narendra Modi, right from Kuala Lumpur to Chennai. And both the places, he won the hearts of the people, lakhs of people, crores of people. तमिल के लिए उन्होंने कहा, चेन्नई एंगल को ध्यान में रखते हुए, कि तमिल कल्चर इज़ ग्लोबल. इट इज़ इंडियाज़ कनेक्ट इन द आउटर वर्ल्ड. और ये वो भाषा है जो लोगों को दिलों से जोड़ती है. और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ की संस्कृति और संस्कारों में तमिल गानों का जिक्र किया. वहाँ प्रधानमंत्री ने खुद एमजीआर की पुरानी फिल्म का गाना गाया और एक नए तरह का इमोशनल और कल्चरल कनेक्ट दोनों देशों के बीच दिखा. जहाँ तक तमिलनाडु इलेक्शन की संभावनाओं का सवाल है, तो नेचुरली मोदी इज़ ए पॉलिटिशियन, इज़ ए विजनरी. दिमाग में सब बातें रहती हैं. मलेशिया में लगभग 30 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं. उसमें 80% लोग वो हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं, तमिलनाडु के क्षेत्रों से आते हैं. तो इस अवसर पे नरेंद्र मोदी ने इशारों में संकेत दिया कि हमने आप लोगों के लिए क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है. एक उपराष्ट्रपति दिया, एक विदेश मंत्री दिया, एक वित्त मंत्री दिया, एक सूचना प्रसारण मंत्री दिया. तो भाई अब जो है मैचिंग रेस्पॉन्स का वक्त है. इन ए वे ये मैसेज ये था, ये सब कहने का. अब चुनाव सामने हैं. 10 मई लास्ट डे है विधानसभा के जो मौजूदा कार्यकाल है, उससे पहले नई सरकार बननी है. और आज जो स्थिति है वो टफ है और चैलेंज है. 234 मेंबर्स असेंबली में भाजपा के पास केवल 4 एमएलए हैं. 39 एमपीज़ में कोई एमपी नहीं है. लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं. टफ है, चैलेंज है, लेकिन मोदी और शाह को चैलेंज स्वीकार करने में मज़ा आता है. तो लेट्स सी दिस टाइम व्हाट मिरेकल दे ब्रिंग इन तमिलनाडु.